भारतीय जनता पार्टी की चमत्कारिक विजय पर मैं भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं। लेकिन ये कहने में कहीं भी संकोच नहीं है, जो नतीजे आए हैं ना जनता के गले उतर रहे हैं, ना कांग्रेस के गले उतर रहे हैं और ना किसी भी विश्लेषण करने वाले, अनुमान करने वाले, पूर्वाभास करने वाले किसी भी व्यक्ति को अभी तक इन नतीजों पे भरोसा नहीं हो रहा है। 18.5 साल की सरकार, कुछ महीनों पहले आई लाडली बहना, किसानों के खिलाफ की गई वादा खिलाफी, बेरोजगारी चरम पर, तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि ऐसे नतीजे आएंगे। ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात इंदौर के संबंध में करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद जब से मध्य प्रदेश बना है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने इंदौर के लिए जितना इंदौर देता है उतना इंदौर को दिया नहीं। इंदौर के विकास में अहम भूमिका इंदौर के व्यापारियों की, सामाजिक संगठनों की, निजी संस्थाओं की रही है। इसमें कांग्रेस ने भी इंदौर को अनदेखा किया और भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज परिस्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि बरसों से इंदौर मुख्यमंत्री इंदौर का बने, इसकी राह देख रहा है। आज मैं कांग्रेस के नाते नहीं, लेकिन इंदौर के नागरिक के नाते ये बात कह रहा हूँ कि इंदौर को मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। इंदौर सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, इंदौर आर्थिक राजधानी है, इंदौर सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। तो नरेंद्र मोदी जी, आप विचार करिए और इंदौर को मुख्यमंत्री दीजिए। आज कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के सबसे वरिष्ठ नेता हैं और चुनाव जीत के आए हैं। मैं कांग्रेस के नाते नहीं, लेकिन नागरिक होने के नाते यदि कैलाश विजयवर्गीय को ये मौका मिलता है तो इंदौर विकास की नई गाथा लिखेगा, नई इबारत लिखेगा, नई परिभाषा लिखेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास असीमित अधिकार होते हैं योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो इंदौर का सम्मान बढ़ेगा। मैं इंदौर के नागरिकों से, इंदौर के व्यापारिक, सामाजिक, धार्मिक सभी लोगों को इस बात का आह्वान करता हूँ कि राजनीतिक चश्मे से नहीं, लेकिन इंदौर के हक में हमें कैलाश विजयवर्गीय के लिए नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहिए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इंदौर पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल पैरालाइसिस का शिकार हो गया है। हमें एक होना चाहिए इंदौर के विकास के लिए, इंदौर के मास्टर प्लान के लिए, इंदौर की प्रगति और विकास के लिए हम सब एक हों और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इंदौर अब अपने ऊपर अन्याय सहन नहीं करेगा। मैं इंदौर के नागरिक होने के नाते आज इस बात की घोषणा करता हूँ कि इंदौर के हित में राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के मैं इस लड़ाई में अपने आप को सहभागी बनाऊंगा और इंदौर की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, विकास और प्रगति की।